नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे मजदूरों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन की। रायपुर के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है। गोदावरी इस्पात फैक्ट्री में अचानक छत गिरने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 6 अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। ये मामला धरसीवां थाना क्षेत्र का है। हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और जिला प्रशासन को घायलों के इलाज की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की है। अब सवाल उठता है कि मजदूरों की मौत का जिम्मेदार भला कौन है? क्या फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही इस हादसे की वजह बनी है? क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने 6 जानें ले ली हैं? इन सवालों के जवाब प्रशासनिक जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल राहत कार्य जारी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हाँ, मुझे भी जानकारी मिली है और इस बात का दुख है कि वहाँ पर एक हादसे में मजदूरों की मृत्यु हुई है। कुछ लोग दबे भी हो सकते हैं और संज्ञान में भी आई है। इसकी जानकारी और ले रहे हैं। घायलों के इलाज के निर्देश हैं। मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन, ये सवाल अपने आप में गहराता जा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। फिलहाल संजय साहू जी हैं, महासचिव इंटक की ओर से। संजय जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज़ इंडिया पर। सर, क्या कहना चाहेंगे? फैक्ट्री की छत गिर गई, 6 मजदूरों की मौत हो गई। ये लापरवाही भला क्यों बढ़ती जा रही थी? अब इन मजदूरों की मौत का जिम्मेदार किसे माना जाए? हम लोगों को कल पता चला, यह बहुत दुखद है और इस विषय पर हम लोग प्रबंधन से एवं प्रशासन से भी चर्चा किए हैं। और ये जो घटना घटी है, ये प्रबंधन के सुरक्षा मानकों को अनदेखी के वजह से हुआ है और इस पर श्रमिकों को हम लोग उचित मुआवजा एवं उनके परिवार को नौकरी दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन क्या उससे नुकसान की भरपाई संभव है? क्या मुआवजा सब कुछ होता है? लापरवाही पर सख्त एक्शन मुझे लगता है उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या इस मुआवजे से इन परिवारों का जो नुकसान हुआ है ये कभी भी खत्म हो पाएगा? जी, किसी की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि इंटक यूनियन प्रयास करेगी कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो और इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। और हम लोग छत्तीसगढ़ शासन से भी मांग करेंगे कि इस पर जो भी दोषी हो उस पर कठिन से कठिन और कड़े से कड़े कार्रवाई हो और जो भी सुरक्षा अनदेखा किए हैं और जो दोषी व्यक्ति हो उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। अरुण सिसोदिया जी हमारे साथ में है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका भी। अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या मुआवजा देने भर से पीड़ितों को, परिजनों को क्या जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? मजदूरों की जान चली गई, इन मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है? देखिए, इस घटना की जड़ में हमें जाना पड़ेगा और जो सबसे बड़ी जड़ है वो बहुत न्यूनतम जो मजदूरी है बहुत कम है छत्तीसगढ़ की, और जो सुविधाएं या जो उनके मापदंड हैं वो पूरे नहीं किए जाते। आज के समय में औद्योगिक विकास की तरफ तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशिक्षित श्रमिक है उनकी हम भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। और जिसके कारण क्या होता है कि सिलतरा या किसी भी इंडस्ट्रियल बेल्ट में
स्थिति ऐसी होती कि गांव से 18-19 साल के मजदूर बच्चों को, जो उनके परिवार में अभी पढ़ने लिखने का समय, उनको ला ला के ठेका श्रमिक बना दिया जाता है, और जिसके कारण अप्रशिक्षित जो मजदूर है वो घटना का सबसे बड़ा कारण है। और ऐसी परिस्थिति में मुआवजा देने का काम सरकार को भी करना चाहिए। साथ ही साथ जो संयंत्र है, जो गोदावरी इस्पात है, उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है कि ऐसे श्रमिकों को उनको मुआवजा दे। पर इसमें जो आज के समय में जो श्रम कानूनों की जो लचर व्यवस्था है, ईएसआईसी के नाम पे ये बिल फाड़ दिया जाएगा और उस परिवार को मात्र पेंशन दिलाकर उसकी अतिशयोक्ति कर दी जाएगी, जिससे कि ये साबित होता है कि आज की उद्योग नीति सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री मालिकों के हित में बनी है। ठीक है सर, फैक्ट्री मालिकों के हितों के लिए सारी चीजें होती हैं संजय जी, लेकिन फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं है। क्या मुआवजे भर की कीमत उनकी मान ली जाए? देखिए, श्रमिकों को उनके संजय जी से सवाल है। जी अरुण जी, रोजगार भी देना पड़ेगा, साथ ही साथ मुआवजा भी, जो कि एक ऐसा मुआवजा हो कि जिसकी की कीमत जो एक ऐसा हो कि उसका परिवार आगे जीवन यापन कर सके। ठीक है, परिवार का संजय जी से हम जवाब लेते हैं। संजय जी, क्या मजदूरों की मौत की कीमत सिर्फ मुआवजे के बराबर है? जो भी पहले तो मुआवजे की भी रकम राशि को लेकर जो सवाल अरुण जी कहना है, बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा ये कि क्या उनके लिए कोई, उनके हित के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते? सिर्फ कंपनी मालिकों के लिए, फैक्ट्री मालिकों के लिए सारी चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन वहीं काम कर रहे कर्मचारी और मजदूर, उनके लिए कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। मजदूर एक आम आदमी की तरह होता है, सबके जान की कीमत होती है, लेकिन इसमें सरासर प्रबंधन दोषी है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी सरकार से भी, और साथ में यूनियन पूरी तरीके से प्रयास करेगी कि उनके परिवार, ताकि परिवार को पूरा सहयोग मिल सके और आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो। हेलो हेलो। जी अरुण जी, क्या वजह है कि आखिर फैक्ट्रियां ये लापरवाही बरतती हैं? किनका सपोर्ट रहता है? क्योंकि अगर वाकई सख्त एक्शन हो तो शायद दोबारा ऐसी गलती ना हो। और ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला है जहां पर मजदूरों की जान गई है, इसके पहले भी कई मामलों में मजदूरों की जान जाती रही होगी। देखिए, मैं सिलतरा या औद्योगिक क्षेत्र को बहुत नजदीक से देखता हूँ, और जिस तरीके से श्रम कानूनों का उल्लंघन होता है, श्रमिकों का शोषण होता है, और अशिक्षित अप्रशिक्षित जिस तरह के श्रमिक इंडस्ट्री में लाए जाते हैं, उससे ये दिखता है और समझ में आता है कि यहाँ पे मजदूरों का कहीं भी जान माल की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। 12 घंटे काम कराया जाता है, 8 घंटे का भी वेतन पूर्ति नहीं किया जाता है, पीएफ ईएसआई में पूरी तरीके से चोरी होती है। श्रम विभाग और फैक्ट्री के मालिक मिली भगत में इस तरह का मजदूरों के साथ शोषण करते हैं। साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं चुनाव लड़ने के समय, और अभी वर्तमान में भी जो भी विधायक होंगे वहां पे उनकी ड्यूटी बनती है कि अपने क्षेत्र के श्रमिकों को, औद्योगिक जितने घराने हैं उनसे उनको न्याय दिलाए, उनको उनका अधिकार दिलाए। और होता क्या है, ये जैसे जीतने से पहले बड़ी बड़ी बात करते हैं और जीतने के बाद उन्हीं की गोदी में जाके बैठ जाते हैं जनप्रतिनिधि। ठीक है सर, चलिए लौटेंगे आपके पास में। सीधा लखनऊ से तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और बीएसएनएल 4G नेटवर्क की शुरुआत हो रही है और पीएम मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की जा रही है।
पहुंचे हुए हैं। वर्तमान हम हमारे आदरणीय प्रधान से निवेदन करेंगे कि वे अंत्योदय गृह योजना के अंतर्गत 50,000 करोड़ निर्माण हेतु हिताधिकारियों को कार्यदेश पत्र वितरण करें। हम सभी 500 जन अंत्योदय गृह योजना हिताधिकारी जो माने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ठारू कार्यदेश पत्र ग्रहण करेंगे। प्रथम कार्यदेश पत्र ग्रहण करबा पे आसीबे झारसुगुड़ार श्रीमती पूर्णमी जड़े बाधित किंतु आज ए योजना ताकर आशार नुआ आलोक प्रदान करिबो। आदरणीय प्रधानमंत्री को ठारे पत्र ग्रहण करी आज सिए कृतज्ञ जोरदार करताली दे जाओ झारसुगुड़ार आदिवासी श्रीमती पूर्णमी से पाए। स्वदेशी BSNL 4G नेटवर्क का ऑनलाइन उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लखनऊ से कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल हुए हैं। तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। BSNL 4G नेटवर्क का ऑनलाइन उद्घाटन, लखनऊ से तस्वीरें। जोरदार करताली होउवा दरकार। एबे आबे रायगढ़ निवासिनी श्रीमती गड़े तैका स्वामी हराई निवास श्रीमती गड़े तैका एबे निजो सह छोट छोट पिला पाए सुविधा रे घर के पाई पाए ताको पाए मध्य जोरदार ये जाओ। रायगढ़ श्रीमती गड़े तैका सुंदरगढ़ जिलार श्रीमती कल्याणी सिंह से मध्य निज स्वामी को हराई एले आज अंत्योदय गृह योजना ताकर पाए आनिबो नुआ जीवनर आशा। सुंदरगढ़ जिला श्रीमती कल्याणी सिंह को अनुरोध जोरदार करताली करबा ताकू प्रोत्साहन देबा। वर्तमान आमंत्रण करिगढ़ श्री बुल्लू पसायत जड़े दिव्यांग जन हेले मध्य श्रीयुक्त पसायत जो परिवार एकमात्र अन्नदाता आज एई मुहूर्त निश्चय स्मरणीय हे रहिबो। बुल्लू पसायत जोरदार करताली जाओ। मुहूर्त आम आदरणीय प्रधानमंत्री ग्रहण करुछंती कार्यदेश पत्र। मुहूर्तटी सबुदिन स्मरणीय रहिबो। एबे आदरणीय श्री लक्ष्मण कनाल ते जड़े पारंपरिक वन निवासी जहाँ को पाई योजना आनिदब नूतन स्वप्न ओ आशा। कंधमाल जिलार लक्ष्मण कार्यदेश पत्र ग्रहण आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी कठारू। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जन, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का उड़ीसा से संबंध केवल राजनीतिक या कार्यक्रमों का बल्कि एक विश्वास और प्रेम का संबंध है। उन्होंने बार बार उड़ीसा को पूर्ण भारत का ग्रोथ इंजन का दर्जा दिया है और इस इंजन में ऊर्जा भरने का काम उन्होंने स्वयं अपनी नीति और अपने निर्णय में हमेशा किया है। आज के अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति उड़ीसा राज्य और विकास के नए अध्याय का प्रतीक है। चाहे बरमपुर के MKCG विमसार को विश्व स्तरीय
उद्देश्य है जन जन तक उन्नति, सुविधा और सशक्तिकरण पहुंचाना। उनका उड़ीसा आना एक यात्रा नहीं बल्कि एक श्रद्धा है। उड़ीसा के प्रति प्रेम है, हर नागरिक तक विकास पहुंचाने की प्रतिबद्धता। इसलिए इस नवरात्रि के पावन समय में उनका ये दौर उड़ीसा के लोगों के लिए एक प्रसाद है, एक उपहार है, जिसमें विकास, सुरक्षा और संवेदना। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से अपने नम्र अनुरोध है, वो इस सभा को संबोधित करे और इन शब्दों से हमें अनुप्राणित करे। आइए सब मिलकर। तो BSNL 4G नेटवर्क की शुरुआत के कार्यक्रम की तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे और लखनऊ में कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। चुनेश साहू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता रायपुर छत्तीसगढ़ से, उनका रुख कर लेते हैं। चुनेश, पूरी जानकारी क्या है, एक बार मामला विस्तार से बताएं, और क्या फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई की गई कि जिन मजदूरों की जान गई है, इनका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या एक्शन लिया गया अब तक इस पूरे मामले में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर स्थित सिलसरा है, वहाँ पे गोदावरी पावर प्लांट इस्पात फैक्ट्री में जो है हादसा हुआ है, जिसमें हुई है। इसमें 4 अधिकारी वर्ग के जो है शामिल है और 2 जो है मजदूर शामिल है। ये जो है कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी का नतीजा है, जो मजदूरों की मृत्यु हुई है। और ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशाना है प्रशासन पर, जो अनदेखा करते हैं और उनके मानकों पर जो खरा नहीं उतर पा रहे, उन पर कहीं ना करना बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जी ठीक है सर, हमारे साथ में आलोक दुबे जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। आलोक जी, क्या कहना चाहेंगे? ये पूरी घटना सामने आई है, मजदूरों की जान चली गई, फैक्ट्री मालिकों के हित के लिए कई सारे काम किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके मजदूर जो हैं उनके लिए कुछ नहीं होता। माफ कीजिएगा, कैलाश मिश्रा जी हमारे साथ में है, बीजेपी के नेता। कैलाश जी, जी क्या कहना चाहेंगे सर? मजदूरों की जान चली गई, फैक्ट्री मालिक मजदूरों के सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करते। हित तो बहुत दूर की बात हो गई, अगर सुरक्षा होती सही, कम से कम उनके बैठने की, उनके काम करने की सही व्यवस्था होती, तो ये घटना नहीं होती। हेलो कैलाश जी, बोलिए। जी नमस्कार। ये बहुत संवेदनशील घटना है और मुख्यमंत्री जी ने भी इनका संज्ञान में लेकर यह बयान दिया है कि इसकी निष्पक्षता रूप से जांच की जाएगी, और जो मृत्यु हुई है, निश्चित रूप से उनको भी शासन की ओर से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जैसे हर घटना में होती है। और निष्पक्षता से जांच करके अगर जो उद्योग है उसने अगर कोई गलती की है तो कार्रवाई भी होगी। चुनेश का एक बार फिर से रुख कर लेंगे, हमारे संवाददाता रायपुर छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं। चुनेश, कोई एक्शन हुआ क्या? पहले भी मेरा यही सवाल था, फैक्ट्री मालिकों को लेकर अब तक कोई एक्शन लिया क्या स्थानीय प्रशासन ने? परिजनों ने क्या कुछ कहा है? जिन मजदूरों की जान गई, उनके परिजनों ने क्या न्याय मांगा है? अनम्यूट कीजिए, बोलिए। उनको इलाज के बस सुविधा दी जा रही है, लेकिन इसके विरुद्ध में जो परिजन है, जो ग्रामीण, वो वहाँ पे जो ताला जल गए थे मौके पे ही, और उन लोग की मांग है कि उनको मुआवजा दिया जाए और उनको नौकरी पर भी रखा जाए, ये उनकी मांगे हैं। हालांकि शासन प्रशासन जो है अपनी तरफ से जो भी मदद है उनको की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है विभाग जो सवालिया निशाना है कि उनके नाकों पर कारण ही मजदूरों की मौत हुई है। आइए ना, ऊपर चलते हैं अपन।
ठीक है सर, मुझे उम्मीद है कि कम से कम ऐसी घटनाओं से फैक्ट्री मालिक जरूर सीखेंगे और प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा ऐसी फैक्ट्री मालिकों के प्रति भी जो मजदूरों की सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मजदूरों की जान जा रही है वाकई शर्मनाक है। 6 मजदूरों की मौत हो गई, एक अपने बहुत बड़ी घटना, लेकिन सुरक्षा को लेकर अब तक सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों ये लापरवाही मजदूरों की सुरक्षा के साथ बढ़ती जा रही थी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो सिलतरा हादसे से अफरा तफरी मची हुई है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, इन 6 मौतों का जिम्मेदार कौन है और क्या मुआवजे से इन 6 परिवारों को वाकई कोई राहत मिलेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।